अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एhref के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एhref से और इसके अलावा और भी टूल्स के बारे में मैंने बताया था कि आप एसईओ में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एhref के बारे में बताऊँ कि एhref के बारे में आज हम फुल रिसर्च करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे साथ साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आने वाली क्लास में जो हम अगर एhref यूज करें या फिर कोई भी ऐसा टास्क मैं आपको असाइन करूँ तो आप आसानी एhref के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों एhref सीखने के बाद अगर आप आज एhref में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी एसईओ बहुत ही स्मार्ट होने वाली है। एhref आप अगर सीख जाते हैं तो बहुत ही इजीली आप बैकलिंक फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और हम इन चीजों का आगाज करते हैं। अब जैसे मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे एhref खोला हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारा एhref का डैशबोर्ड है। ठीक है, एhref के डैशबोर्ड पे हम सबसे पहले लिखते हैं अपनी वेबसाइट, सर्च करते हैं कि अब मेरी वेबसाइट क्या एनालिस है और उस पर हम देखते हैं कि DAPA क्या चल रहा है, DRU और ठीक है, ये चीज हम चेक करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सरफराज.pk। ठीक है, मैंने लिख के नॉर्मली एंटर किया है। ये सर्चिंग हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखेंगे मुझे बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो ये है। ठीक है, सरफराज खान रिसर्च एनालिस्ट स्टार्टअप एंड मार्केट रिसर्च। अगर हम इसी वेबसाइट को प्रोजेक्ट में भी खोल लें तो आप उसका मेटा टाइटल देख सकते हैं, सेम एज इट इज, यही मेटा टाइटल है। ठीक है, हम आते हैं वापस एhref में। अब हमें ये एलेक्स एhref रैंक के बारे में बता रहा है कि एhref अपना क्राउलर है और वो अपने उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि आपकी जो रैंकिंग चल रही है अभी वो क्या चल रही है। ठीक है, ये उन चीजों के बारे में बता रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये और भी डिटेल्स में आपको ले जाएगा। ये UR और DR के बारे में बता रहा है। ठीक है, और UR DR और इसके अलावा बैकलिंक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक्स ऑफ पेज में अगर हम आएंगे और नेक्स्ट स्टेप में तो आपको बैकलिंक यहाँ से बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं वर्बली आपको बाइट की चीजें दिखा रहा हूँ और उसके बाद हम अंदर की चीजों पर रिसर्च भी करेंगे और फिर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि ये किस तरह की चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैकलिंक्स होते हैं और उसके अलावा रैपिड डोमेन। अगर आप बैकलिंक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे हमें वो बैकलिंक्स दिखाएगा जहाँ पे लाइक हमने एक वेबसाइट पे 10 बार लिंक बनाए हमने, तो वो यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपने इस वेबसाइट में ये लिंक बनाए। ठीक है, अब अगर हम इसी के रैपिड डोमेन पे आ जाए तो वो हमें उस वेबसाइट पे हमने जितने भी लिंक बनाए वो काउंट करता है कि एक डोमेन है। कि लाइक अगर मैंने एक वीडियो बनाई है और एक वीडियो पर मैंने 10 तरह की बात की है तो मुझे बताएगा कि एक वीडियो बनी है। लेकिन अगर आप ये चीज बैकलिंक पे आ जाए तो वो वीडियो काउंट नहीं करेगा, वो मैंने कितनी बार कौन सी बात की है वो इस चीज को काउंट करेगा कि आपने ये अल्फाज कितने बार कहे। ठीक है, वो डुप्लीकेट जो भी है वो काउंट करना होता है। इसके अलावा अगर आप कीवर्ड में आ जाए तो कीवर्ड में हम क्लिक करते हैं। अच्छा, कीवर्ड में मैंने क्लिक किया तो ये देखेंगे बता रहा है ऊपर कंट्रीज आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान, USA और फिर इसके साथ साथ और भी कंट्रीज आ रही है। ठीक है, अब ये मुझे कीवर्ड बता रहा है दानिश सईद। ठीक है, इसका वॉल्यूम है 150, KD 0 है, CPC और ट्रैफिक जो इससे जनरेट हो रहा है मेरी वेबसाइट पे 1.1। ठीक है, और पोजीशन 2 पर है ये। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स ये मुझे बता रहे हैं कि आपके ये सारे कीवर्ड्स अभी गूगल में लगे हुए हैं और उसका वॉल्यूम ये है और KD ये है और CPC ये है और आपके पास जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो ये ट्रैफिक भी मुझे बता रहा है और यहाँ पे साइड में पोजीशन भी मुझे बता रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ये अपडेट भी कर रहा है कि आपकी जो थर्ड नंबर पे जो कीवर्ड है मोबाइल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन PD है। ठीक है, ये रैंकिंग इसकी PD है। अच्छा, ये लास्ट अपडेट हुई थी 27 दिसंबर को। अब इस पे अगर आप सब उसमें आ जाते हैं तो ये आपको पूरा चैट बना के दिखा सकता है कि इस पे क्या स्टेटस चल रहा है और फिर आपकी रैंकिंग वगैरह क्या चल रही है उस पेज पे। ठीक है, मैंने तो वेबसाइट सर्च किया था, मेन वेबसाइट सरफराज.pk। अब उसके अंदर जो मैंने ब्लॉग्स डाले हुए थे उसकी रैंकिंग के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, और उसके बारे में ये देखिए ये बता रहा है कि उस कीवर्ड पे टॉप फर्स्ट पे कौन बैठा है और उसके पास कितनी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, उसका DR क्या है वेबसाइट का, ये सारी चीजें वो बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे, और उसके बाद टॉप 100 कीवर्ड्स आ रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम कीवर्ड से वापस आते हैं डैशबोर्ड ओवरव्यू की तरफ।
जब ओवरव्यू के बाद हम आते हैं बैकलिंक्स पे। लाइक अगर हमने बैकलिंक्स फाइंड करना है और मुझे सरकार डॉट पी के लिए वर्किंग करनी है, तो मैं कोई और वेबसाइट यहाँ पे डालूंगा, सरकार डॉट पी के। लाइक कोई अगर मेरा वेबसाइट है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, हम उसकी वेबसाइट एचएफ में डालेंगे और उसके बाद उसके रेफरेंस डोमेन पे जाके हम चेक करेंगे कि उसने कौन कौन से लिंक बनाए हैं, उसका डीआर क्या है और ये सही चीज़ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पे मुझे ये दिखा रहा है 3dprintcode.com, इसका डीआर 57 है, ये इस वेबसाइट का दिखा रहा है। ठीक है, ये जो जीटीए मैट्रिक्स वगैरह दिखा रहा है हमें, तो वो इस वेबसाइट का दिखा रहा है। अच्छा, ये सारे स्टेटस वो इस वेबसाइट का दिखा रहा है और टारगेटेड और जो डू फॉलो लिंक दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि डू फॉलो है या नो फॉलो है, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। अच्छा, अब ये देखिए डू फॉलो 40 मिले हैं लिंक्स मुझे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 40 टाइम्स मैंने जाके लिंक्स बनाए, ऐसा नहीं है। ये एक तरफ का अपना क्रॉलर होता है, वो हमेशा हफ्ते में या फिर 15 दिन में या फिर महीने में वो जब जब विजिट कर रहा होता है उस पेज में, तो वो उसे काउंट कर लेता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसको वो बार बार काउंट कर रहा होता है। लिंक्स एक ही होते हैं, बट वो जितनी बार उस वेबसाइट में विजिट करता है उतनी बार वो इन चीज़ों को बता रहा होता है कि पीडीएफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वो काउंट कर रहा होता है इस तरह। इस वेबसाइट में 40 टाइम्स इसने साइट विजिट किया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखें 40 से लेके फिर 30 20 15 फिर 8 फिर 6 5 फिर 1 तक भी आ गए कि इस साइट पे 1 2 फॉलो लिंक मिल जाए। उसके बाद आप नीचे आ जाए तो नो फॉलो लिंक जहाँ मिल जाए वहाँ पे ये 0 बता रहे हैं। 0 का मतलब होता है कि आपको नो फॉलो लिंक मिले हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ से हम बैकलिंक एनालाइज करते हैं रेफरेंस डोमेन से, और अगर उसके बाद आप आ जाए ओवरव्यू पे अगेन, और उसके बाद आप डायरेक्ट रेफरेंस डोमेन पे नहीं बैकलिंक पे आ जाए। ठीक है, अगर आप बैकलिंक पे आते हैं, बैकलिंक पे देखें यहाँ पे आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। लिंक 1 लिंक पर डोमेन कर सकते हैं, 1 लिंक पर डोमेन कर दिया आपने, और उसके बाद ये भी सर्च कर रहा है। उसके बाद आपने लिंक टाइप में यहाँ पे डू फॉलो कर दिया, आपने सिर्फ डू फॉलो अगर बनाने हैं तो आपने डू फॉलो कर दिया। और उसके बाद प्लेटफॉर्म आप ले लें, ब्लॉग्स ले लें अगर आपने ब्लॉग कमिंग करने हैं, या फिर इसके अलावा ई कॉमर्स वगैरह करना है, तो अभी फिलहाल हम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट नहीं करते। लैंग्वेज आप इंग्लिश और फ्रांस है तो हम ऑल ले लेते हैं। ट्रैफिक हम अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आपने करना है अगर प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल हमने लिखा। अब देखिए प्रोफाइल मैंने लिखा है तो यहाँ पे मुझे ये 3 वेबसाइट दे रहा है कि इन 3 वेबसाइट में आप जाके प्रोफाइल बना सकते हैं। सरकार डॉट पीसी की वेबसाइट में यहाँ पे प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो मैं इस प्रोफाइल को खोलूंगा और वहां पे जाके अपना प्रोफाइल में बिल्कुल इजीली कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपने प्रोफाइल नहीं करनी है, यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, आप लिस्टिंग लिखेंगे। और इसी तरह आप ब्लॉग कमेंट्स करनी है या फिर और भी जितने लिंक्स होते हैं वो लिंक्स अगर आपने करनी है, यहाँ पे आपने सर्च करनी है नॉर्मली। ठीक है, और उसके बाद वो चीजें आपको दिखा सकता है। अच्छा, अब ओवरव्यू में आ जाए अगेन। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का अगर एनालाइज कर रहे हैं, आपने फ्रंट पेज देख लिया, उसके बाद ये देखिए आपको साइड में ये बता रहा है कि क्राउड पेज अभी जो है वो 93 है। ठीक है, और फिर रेफरेंस डोमेन आपने 62 बनानी है, 62 डोमेन से आपको लिंक मिल गए। ठीक है, और डू फॉलो लिंक उसमें से 36 है, यानी 58% आपने डू फॉलो लिंक बनाए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बता रहा है कि आपने .com में, .net में, .org में, लाइक सरकार .pk में आपने एक लिंक बनाया है, और एक लिंक आपने सरकार .com में बनाया है, और एक लिंक आपने सरकार .org में बनाया। तो ये बता रहे हैं कि आपने 50 लिंक जो है 81% के लिंक आपने .com की साइट में बनाई है, 5% जो आपने .net में, और 6% आपने .org में बनाया। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं रेफरेंस पेज 193, रेफरेंस आईपी 68, रेफरेंस सबनेट 68। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें डू फॉलो 171 और नो फॉलो 33 लिंक्स हमने बनाए। रिस्पॉन्सिव एक भी नहीं है। टैक्स, अच्छा टैक्स क्या है कि आपने टैक्स में कितने लिंक बनाए, लाइक एंकर में आपने कितने लिंक बनाए हैं, तो वो भी मुझे बता रहा है कि हमारे जो जितने भी लिंक्स बने हैं वो 100% जो है वो एंकर टैक्स में बने हैं, कोई भी नेटिव यूआरएल में नहीं बने हैं। और मैं नेटिव यूआरएल और जो एंकर टैक्स यूज कर रहा हूँ इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे की क्लास में। ठीक है, इसके बाद आप अगर साइड में और नीचे आ जाएंगे, देखें इमेजेस आपने 66 इमेजेस यूज किए हुए हैं जो कि क्राउड कर लिए हैं एयरड्रॉप में। इसके बाद आप यूआरएल रेटिंग और ये सारी चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं नो फॉलो और डू फॉलो चैट के जरिए।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको डू फॉलो कर दें कि डू फॉलो कितने लिंक बने हैं और कितने रिमूव हुए हैं, तो वो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। रिडायरेक्ट कितने हो रहे हैं, रिडायरेक्ट अभी एक भी नहीं हो रहे हैं, और देखिए न्यू फॉलो भी 0 है और डू फॉलो आ रहे हैं लिंक्स। ठीक है, अब ये बता रहे हैं आपको कि कौन सी कंट्री में आपके लिंक्स ज़्यादा बने। इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा एंकर आपने ज़्यादा यूज़ किया है। नो टैग्स आपने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद सवाल ये डायरेक्ट यूआरएल आपने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। हाउ टू मेक एडमिन ऑन फेसबुक पेज, ऐसे टॉपिक्स के कीवर्ड आपने ज़्यादा यूज़ किए हैं, ऐसा एचरफ कह रहा है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि इस कीवर्ड पे आपने 7 लिंक्स बनाए हैं 11%, और उसके बाद इस पे आपने 4 लिंक बनाए मतलब 6%। तो इस तरह ये मुझे सारी चीज़ें दे रहा है, और अगर हम फुल रिपोर्ट कर दें तो ये पूरी हमें रिपोर्ट बना के हमारे सामने एक्सेल शीट में ये जनरेट कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम वापस अगेन ऊपर आ जाते हैं और ऑर्गेनिक सर्च में देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च में मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में। पहले हम बैकलिंक्स के बारे में जान रहे थे, अभी ये बता रहे हैं हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखिए कब से उठ रही है और कब कहाँ जा रही है, और फिर ये चैट बना के हमें दिखा रहे हैं 1 ईयर, ऑल टाइम 1 ईयर, लास्ट 30 डेज। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए साइड में कंट्री कीवर्ड ट्रैफिक। अब ये बता रहा है कि आपकी लाइक पाकिस्तान में 80 कीवर्ड्स रैंक हैं और ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा है वो 2। ठीक है, पाकिस्तान में 80 कीवर्ड्स आपके गूगल में लगे हुए हैं और 2 ट्रैफिक जो वो जनरेट हो रहा है मतलब। ठीक है, और इसी तरह सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट, फिर ये पूरी कंट्री वाइज दे रहा है। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको ये बताएगा टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। अगर यहाँ पे मैं और कोई वेबसाइट डालूंगा जिस पर अच्छी खासी वर्किंग हुई भी होगी, चलती भी साइट होगी, तो वो यहाँ पे आपको टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स भी दे रहा होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के बारे में बता रहा है, और आपको यहाँ पे ट्रैफिक वैल्यू जो भी चीज़ें आपको ऊपर भी दिखा रहा है, ये चीज़ें वहाँ पे रोमन में लिखी जा रही है, और नीचे जो है वो चैट के जरिए आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक अगर आपने देखनी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक पोजीशन क्या चल रही है। उसके बाद टॉप 5 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, कौन से टॉप 5 कीवर्ड्स हैं जो आपके रैंक है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, आपका वॉल्यूम और पोस्ट और रिजल्ट वगैरह सारी चीजें आपको दिखा रहा है, और लास्ट अपडेट कब हुई ये भी आपको बता रहा है। उसके बाद अगर आप लास्ट मान लो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टॉप 5 पेजेस, ठीक है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो टॉप 5 पेजेस हैं, ठीक है, और उसमें से लाइक फर्स्ट पेज में 55 कीवर्ड्स गूगल में लगे हुए हैं और 2 ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, और इसी तरह 13 कीवर्ड्स इस पोस्ट में है और उसमें 1.2 ट्रैफिक जनरेटर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि आप बिल्कुल एक्यूरेट एक पेज पे आपके कौन से पेज पे कितना विजिटर और कौन से कीवर्ड्स जा रहा है, आप ये सारी चीजें इससे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी वेबसाइट की बात थी। अब इसके बाद कीवर्ड एक्सप्लोरर में मैंने आपको बताया हुआ है, कीवर्ड एक्सप्लोरर में अगर आप आते हैं, इसी तरह अगर आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें गूगल और यूट्यूब और अमेजॉन और बिंग, याहू सर्च इंजन, सारे सर्च इंजन आपके पास आ रहे हैं, और यहाँ पे आपने कीवर्ड कोई भी लिखा है और वो गूगल के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपने गूगल पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कीवर्ड डाला आपने, और उसके बाद लोकेशन आपने सिलेक्ट करनी है कि लाइक अगर लोकेशन आप यूनाइटेड स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस जहाँ पे डिपेंड करता है आप जिस कंट्री के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे ताकि वहाँ से आपके पास विजिटर्स कन्वर्ट हो। ठीक है, इसके बाद आप जहाँ पे कीवर्ड सर्च करने के बाद उसका जो भी डेटा है वो आप अपने पास CSV और TXT में आप अपने पास अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलेटेड कीवर्ड देगा, अगर आप कीवर्ड ऊपर फाइंड करते हैं तो उसके बाद कोई भी रिलेटेड कीवर्ड दे सकता है। लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप, ठीक है, मैंने लैपटॉप सर्च किया है, और उसके बाद ये मुझे लैपटॉप के बारे में पूरी डिटेल्स दे रहा है कि आपने जो लैपटॉप सर्च किया है उसकी क्या डिटेल्स है, और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो यूनाइटेड स्टेट के हवाले से दे रहा है। अगर हम इसी को इंडिया कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमने इंडिया कर लिया और इंडिया करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कि मुझे इंडिया के हवाले से बता रहे हैं कि इंडिया में इसकी क्या स्टेटस चल रही है, इंडिया में काम करना मुश्किल है या नहीं। ठीक है, ऐसी चीज़ें बता रहा है, और मुझे इसके नीचे रिलेटेड कीवर्ड, रिलेटेड टॉपिक भी ये मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप इस कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है, और आप इस कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे देखें आपको ये बता रहा होगा कि कौन सी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पर है, उसकी कितनी शेयरिंग हो चुकी है, क्या चल रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, इसके टॉप कीवर्ड्स कौन से, ये सारी चीजें आपको एचएफ में बता रहा होगा। तो दोस्तों उसके बाद आप आ जाए कंटेंट एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे आपको सिर्फ अपने कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद वो यहाँ पे आपको लाइक में लिख के दिखाता हूँ आपको।
मैंने सिर्फ लिखा है लैपटॉप, ठीक है, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है और मैंने सिर्फ यहाँ पे लैपटॉप लिखा है और मुझे कंटेंट के आइडियाज़ चाहिए कि कंटेंट के आइडियाज़ कैसे होते हैं और फिर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं अभी। तो ये बता रहा है मुझे कि फर्स्ट जो वेबसाइट आई हुई है लैपटॉप पे उसका DR74 है और फिर रैपिंग डोमेन और ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1 जनरेट हो रहा है। और इसी तरह आप नीचे आ जाए दूसरे नंबर पे, तो इसका DR63 है और रेफरेंस डोमेन 1.5 की और ऑर्गेनिक ट्रैफिक 166.3 के जनरेट हो रहा है और उसकी वैल्यू 149 के डॉलर, ये उसकी ट्रैफिक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंटेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और मैं ये चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। मतलब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी और उम्मीद करता हूँ इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।